पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग लगातार नेगेटिव न्यूज की वजह से खबरों में बना रहा, लेकिन 26 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश करके अपने टाइमलाइन को मेंटेन रखा है। छत्तीसगढ़ पीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार एक और बहुत अच्छी चीज हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, फ्रेशली ड्राफ्ट ये नोटिफिकेशन है। तो इस बार इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बदला है, क्या इसकी महत्वपूर्ण तिथियां रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने पोस्ट रहेंगे, इस तरीके की सारी डिटेल जो आपके लिए जानना जरूरी है, उन सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। हर साल की तरह इस साल भी हम सीजीपीएससी के इस एग्जाम को अपने चैनल पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की वीडियो सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, जनरल नॉलेज की वीडियो सीरीज, जनरल स्टडीज की वीडियो सीरीज, नेशनल, छत्तीसगढ़, सारा चीज कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए हम आ गए हैं सीजीपीएससी की वेबसाइट पे। यहां पे पहला ही लिंक आपको दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। चलिए इसको ओपन करते हैं और फ्रेशली ड्राफ्टेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीजीपीएससी का आपके सामने ओपन हो चुका है और देखते हैं इसमें क्या ऐसा फ्रेश है। आपको लुक ही फ्रेश दिख रहा होगा। सबसे पहले तो इसमें जो कॉपी पेस्ट हमेशा कन्वेंशनल तरीके से कर देते थे, 3-3, 4-4 साल एक जैसा ही फॉन्ट देखने को मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। तो ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2024, डेट इसकी है 26/11/2024 की। रोजगार नियोजन में ये प्रकाशित होने वाला है 4/12/2024 को। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमको दिखाई देती है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो यहां पर एग्जाम डेट सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है। प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जामिनेशन की डेट रहेगी 9 फरवरी 2025 को। हमको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर होगा आपको 10 से लेकर 12 के बीच में और दूसरा पेपर होगा 3 से लेकर 5 के बीच में। मेंस का एग्जामिनेशन होगा। यहां पर मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि, टेंटेटिव डेट क्या रहने वाली है, 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को। ये एग्जाम डेट इन्होंने क्लियर कर दिया। अब आगे आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से शुरू हो रही है। तो प्री एग्जामिनेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 दिसंबर 2024 के दोपहर 12 बजे से लेकर के 30 दिसंबर 2024 को रात को 11:59 PM तक 1 महीने का समय आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपने कुछ गलती कर दी है, त्रुटि सुधार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है विंडो कब से कब तक मिलता है। जब हमारा 30 दिसंबर को मेन ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम त्रुटि सुधार कर सकते हैं अपने आवेदन में। और त्रुटि सुधार आपको ये जो पहला मौका मिलेगा ये आपको फ्री में करने को मिल जाएगा। इसकी टाइमलाइन मिलेगी आपको 31/12/24 से लेकर के 2/1/2025 तक। इस डेट के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, जो कि फ्री रहेगा। आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना रहेगा। और याद रखिएगा इस ड्यूरेशन में भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये मौका मिलेगा। आपको एक बार ही करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बार आपको मिलेगा सशुल्क त्रुटि सुधार करने का। आपको फीस पे करना है 500 रुपए का और उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। इसके खत्म होने के बाद, फ्री वाला करेक्शन के खत्म होने के बाद, जो कि 3 जनवरी 2025 को से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक रहेगा। 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आप फीस पे करके एक बार ही करेक्शन कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते इस टाइमलाइन में। तो ध्यान रखिएगा, इफेक्टिवली आपको 2 बार मौका मिलेगा करेक्शन करने का, एक बार फ्री और एक बार पे करके। इसमें एक और खेल ये है कि अगर आप अपना छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल स्टेटस में करेक्शन करना चाह रहे हैं, अगर आपने छत्तीसगढ़ में मूल निवासी में हाँ नहीं भरा हुआ है और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपने हाँ भर दिया, इसका मतलब आपको फीस पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पोर्टल फी पे करना है। जैसा कि आपको पता है कि सीजी के डोमिसाइल वालों के लिए एप्लीकेशन फी आपको नहीं लगता है, सिर्फ पोर्टल फी और जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, तो आपने हाँ भर दिया, अब आपने फीस पे नहीं किया, एप्लीकेशन भर दिया, करेक्शन में आप उसको नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको जो भी फीस लगेगी, आगे एग्जामिनेशन फी हम देखेंगे, तो उस फी को आपको पे करना रहेगा अलॉन्ग विद द, जिस समय भी करेक्शन कर रहे हैं। चाहे सेकंड में करोगे तो इसके साथ में देना पड़ेगा, तो आपको एक शुल्क यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट बनेगा उसको पे करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ मूल निवासी में नहीं भरा और नहीं भरने की वजह से आपसे फीस लिया गया, तो जो फीस पे कर दोगे और उसके बाद में उसको करेक्शन करके हाँ करोगे आप,
तो उस फीस को आपको वापस नहीं करेगी आयोग, ये बात क्लियर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात आप थोड़ा आराम से फॉर्म भरिएगा ताकि आपसे गलती हो ही ना, तो त्रुटि सुधार की आपकी जरूरत पड़े ही ना आपको। वैसे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसका भी वीडियो लेकर आएंगे, तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट ये काफी एक्साइटिंग पार्ट होता है, कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या वैकेंसी है। तो इसमें आपका ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट का नाम और साथ में जो नंबर ऑफ सीट्स है उनका रिजर्वेशन के हिसाब से कैटेगराइजेशन ये इन्होंने करके दिया हुआ है। तो जो दो पोस्ट जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड होते रहते हैं, तो पहला पोस्ट आपका है उप जिलाध्यक्ष, इसमें आपका टोटल पोस्ट 7 है, ये आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपीज इसका बेस सैलरी होने वाला है और इसमें आपका पे लेवल रहेगा 12 का। उसी तरीके से उप पुलिस अधीक्षक की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट आपके पास 21 है, इसमें भी सेम लेवल रहेगा आपका पेमेंट सैलरी का। यहां पर भी बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपका, अगर इस टेबल को आप डीपली देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल में हमारे आपको डेली बेसिस में करंट अफेयर्स भी मिलता है, तो अच्छा रहेगा आप अगर ज्वाइन कर लेंगे, कुछ फीस तो आपको लगना नहीं है। वैसे इस वीडियो में मैं जो भी चीज मेंशन करूंगा उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए रहेंगे। आगे हम देखेंगे तो यहां पर आपको छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी में 7 पद यहां पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पद हैं यहाँ पर, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक। देखिए ये सारी पोस्ट जो होती है ये काफी अच्छे लेवल की पोस्ट होती है, सेकंड क्लास ऑफिसर्स की पोस्ट होती है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सीओ जनपद पंचायत, काफी पावरफुल पोस्ट होती है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ पोस्ट रहता है। नंबर ऑफ पोस्ट हालांकि 3 ही है बट काफी इफेक्टिव पोस्ट रहती है। इसी तरीके से इसमें लगभग जितने भी पोस्ट है सभी बहुत प्रभावशाली पोस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, जिसके टोटल पोस्ट 32 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी 37 पोस्ट है यहाँ पे राज्य कर निरीक्षक का। उसी तरीके से 90 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आबकारी उप निरीक्षक का। तो ऐसे करके इसमें हालांकि कुछ बैकलॉग पोस्ट भी है। और इस तरीके से आपको टोटल यहां पर कितनी वैकेंसीज दिख रही है, टोटल यहां पर आपको 246 वैकेंसीज के लिए इस बार हमारी राज्य सेवा परीक्षा, छत्तीसगढ़ का राज्य सेवा परीक्षा यहां पर होने वाला है। कितने पदों के लिए हो रहा है? 246 पदों के लिए ये आवेदन इस बार लिया जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट चेंज भी हो सकती है आगे चल करके। एक जरूरी चीज मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें हमने जो टेबल देखा है रिजर्वेशन वाला अलग अलग कैटेगरी का, तो ये फायदा जो है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो अप्लाई तो कर सकते हैं बट उनको किसी भी तरीके का छूट नहीं मिलेगा। आपका रिजर्वेशन में उनको अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आपको मेंशन कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आपको मिनिमम मार्क्स इतने लाने ही है। पासिंग मार्क्स भी रहेगा, इसमें मेरिट तो बनेगी, उसके पहले पासिंग मार्क्स रहेगा। पासिंग मार्क्स लाने पर ही आपके पेपर को चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो टच भी नहीं करने वाले हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस पेपर में आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% मार्क्स लेके आने हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 23% मार्क्स लेके आने हैं। ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना होगा इस चीज को। आगे परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो मेंस प्री एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा केंद्र यहाँ पे टोटल 33 दिया हुआ है। ये सभी जिला मुख्यालय हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जिला मुख्यालय में आपको प्री एग्जामिनेशन के लिए सेंटर मिल जाएगा, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको सभी संभाग, हमारे जो 5 संभाग है उनके मुख्यालय में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो काफी सिंपल है, किसी भी तरीके का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना है बस। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या रहेगा इररिलेवेंट है। एक अगला क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनल ईयर के अभ्यर्थी जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो मेंस
यहां पर क्या है, अभी हम प्री का फॉर्म भर रहे हैं, आगे हमको प्री क्लियर करने के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप अगर फाइनल ईयर में हो, आपका अभी एग्जाम दिया हुआ है आपने, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर्म भर दो, प्री दे दो, उसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। तो जब मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे ना, तो उसकी जो लास्ट डेट रहेगी तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब तक आपके पास आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रिजल्ट उस डेट तक आ जाना चाहिए, तब आप बहुत आराम से दे सकते हैं। उस समय तक नहीं आया तो आपका एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सार ये है कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स दे सकते हैं एग्जाम इस कंडीशन के साथ में। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लीजिएगा। अभी एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट की बात करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि किस डेट पे एज का कैलकुलेशन किया जा रहा है, कट ऑफ डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पे आपके एज की कैलकुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 की डेट की। इस डेट पे आपकी जो भी एज रहेगी उसके हिसाब से इस एग्जाम के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर टेबल में देखा कि यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी है और अदर देन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आयु सीमा अलग हो जाएगी और अदर देन पुलिस के लिए आयु सीमा अलग हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पुलिस विभाग के लिए उप पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए जो आयु सीमा रहेगी उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए आयु सीमा आपकी 21 साल से 28 साल तक के बीच में रहेगी और इसमें आपकी जो छूट है ना, वो राज्य शासन और सेंट्रल के रूल्स के अनुसार यहां पर होने वाली है। इसमें आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है तो आप पूछिएगा मेरे से कमेंट सेक्शन में, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर पुलिस उप अधीक्षक का जो है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी चाहिए रहेगा, शारीरिक मानदंड भी यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आप अगर बात करेंगे डीएसपी के लिए तो इन्होंने हाइट मेंशन करी है 168 सेंटीमीटर या उससे ऊपर, मिनिमम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। और आपके चेस्ट में आपको नॉर्मली 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप अगर उसको फुलाओगे तो 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आपके फुलाए और बिना फुलाए हुए में चेस्ट में आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट वाले क्राइटेरिया में छूट दी गई है। अब बात करते हैं पुलिस उप अधीक्षक के अतिरिक्त जो अन्य पद हैं उनके लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। मतलब आपका डिप्टी कलेक्टर और बाकी जो पोस्ट वहां पर है उनके लिए क्या आयु सीमा रहेगी। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो नॉर्मल नियम लागू किया है उसके हिसाब से 21 साल आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए और 30 साल मैक्सिमम आयु होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और आदेश आया जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए इस आयु सीमा को बढ़ा करके 35 साल कर दिया था, 30 साल की बजाय 35 साल कर दिया है। और उसके बाद बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको और एक्सटेंड किया गया है और इसमें 5 वर्ष की और छूट दी गई है, 35 + 5 इयर्स की और छूट दी गई है। तो ये इफेक्टिवली छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 इयर्स एक तरीके से कट ऑफ लिमिट हो जाती है। इसमें आपको आगे चल के छूट भी मिलेगी साथ में, ठीक है, लेकिन सभी छूट मिला करके आपकी एज 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा और भी अलग अलग टाइप की चीजों की बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। कुछ स्पेसिफिक आपका सवाल है अगर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ तो जरूर हमसे पूछेगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगला जो टेबल हमारे सामने आता है, फिर से ये फिजिकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये टेबल हमारे सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिन जिन पदों में हमको फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए इन्होंने ये टेबल बना के दिया है, जिसमें हाइट और चेस्ट के बारे में इन्होंने जो डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर दे दिया है। ये पुलिस उप अधीक्षक का तो हम देख ही चुके थे, यहाँ पे जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी, अधीक्षक जेल जिला और अधीक्षक उप निरीक्षक, इनके लिए भी ये टेबल में आप देख सकते हैं क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मैंने आपको बताया है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम फीस क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, अभी थॉरली दोनों कंडीशंस पे बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए 400 रुपए की फीस रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना है उनको 400 रुपए देना होगा और छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये तो आप सभी को पता ही है। इसमें आपको सिर्फ पोर्टल शुल्क और जीएसटी देना है। लेकिन अगर आप त्रुटि सुधार करोगे ना तो आप चाहे छत्तीसगढ़ के रहो चाहे ना रहो, सेकंड टाइम जो सशुल्क त्रुटि सुधार है उसके लिए आपको पेमेंट देना होगा।
सीजीपीएससी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, प्री का, मेंस का, इन सभी को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी रिमाइंड करा दूं कि हम अपने चैनल पे इस एग्जाम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। आपको करंट अफेयर्स की एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे जिसमें जनवरी से लेकर के पूरे साल भर का करंट अफेयर्स हम आपको स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड मेंशन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अलग अलग डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इसी सेम पैटर्न में ही हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान आपके लिए लेके आएंगे। मतलब आपके प्री के सिलेबस के हिसाब से लगभग पूरी प्रिपरेशन आपको हम करा देंगे, वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आगे की वीडियोस के लिए, इस परीक्षा की तैयारी में आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन सभी रिसोर्सेज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।